हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पे। और आज बात करने वाला हूँ यहाँ पे कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है और ये 2022-23 का त्रैमासिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न की पूरी ये प्रश्न पत्र के बारे में पूरा का पूरा जानकारी देखेंगे अपन और कंप्लीट रूप से इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व करके ही रखना है, क्योंकि ये पेपर में आने वाले आपके प्रश्न हैं और इनसे 100% बिल्कुल आपके नंबर बनने वाले हैं। और त्रैमासिक और छमाही में जो नंबर आप लोग के जुड़ने वाले हैं वार्षिक में, तो वहीं से आप लोगों को, क्योंकि इसीलिए इन आपको त्रैमासिक और छमाही में ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे बिल्कुल पेपर को तैयार करके रखें ताकि आप लोग को पूरे के पूरे नंबर मिल सकें। वीडियो स्किप करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग चैनल में तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और स्किप वीडियो को ना कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कोई ना कोई क्वेश्चन यदि छूट जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकादश का मतलब कक्षा 11वीं का है, ठीक है। पूर्णांक आपके यहाँ पे 70 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रूप से ये चीज़ें जो तो ये बताया रहता है उसमें, तो ये चीज़ें तो आप लोगों को हर वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो वो चीज़ें आप लोग देखते रहते हैं। चलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों से बात करता हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ें देखिए कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले इन चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे इसमें से किसकी जीवन अवधि सबसे लंबी है, तो किसकी होती है, कछुआ की होती है, लगभग 400 वर्ष होती है, ठीक है। तो ऐसे ये सभी आंसर यहाँ पे आंसर भी टिक किए गए हैं। अब मैं हर एक चीज़ को इसलिए नहीं बताता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर आप लोग अपने बुक से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को तैयार करके रखना है। इसका वर्गीकरण के जनक किसे कहते हैं, तो ये कौन है, यहाँ पे देख लीजिएगा, लिनियस है। इसके भी आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है और आंसर बिल्कुल देख लेना। जीवाणु में श्वसनांग है, ठीक है, तो ये किसके हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, मेरे ख्याल से होगा माइक्रोसोम, लेकिन यदि आप लोग को लगता है मीसोसोम तो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मुझे जीव विज्ञान के बारे में पता नहीं है डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद है, तो इसका भी आप लोग को पढ़ लेना है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद मैं चलता हूँ आप लोग को क्वेश्चन लेके, इन क्वेश्चन को भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं एबीएस क्लासेस चैनल के नाम से टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट रूप से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पे पीडीएफ मिल जाता है, तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके और वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये चीज़ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल यहीं से फंसेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये अभी का पेपर है वर्तमान का, तो आप लोगों को बिल्कुल 100% यहीं से आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए कि ये पूरा का पूरा क्लियर बताया हुआ है, स्क्रीनशॉट कर लेना और खाली स्थान भर लेना अपने बुक से। या फिर आप लोग यदि इसका सॉल्व चाहिए तो आप लोग सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, तो हम इसका सोल्यूशन भी एक वीडियो बना देंगे जिससे आप लोग को आसान हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को सभी का सॉल्व भी कर लेना है अपने से, ठीक है। यदि नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद चलते एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो मटर का वानस्पतिक नाम, तो मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम करके होता है। अब देखिए, जैसे उसकी याद भी कर लीजिएगा कि कोई भी यदि मटर जैसे पास में आता है तो हम सट्टे से उसको खा लेते हैं, तो पाइसम सटाइवम, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। तुलसी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है, ये इसको भी आप लोग को याद कर लेना। पौधे के किस भाग में कैस्पेरियल पट्टी पाई जाती है, ये चीज़ें इसको ये देख लेना आप लोग, कोई एक वाक्य में इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आप लोग को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपके कितने नंबर कैसे बनेंगे। तो ये बायोलॉजी का 11th का है, अदर सब्जेक्ट का सभी का वीडियो अपलोड हो रहा है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, यहाँ पर सभी चीज़ का अपलोड हो जाएगा। ये देख सकते हैं सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी में इतने क्वेश्चन के आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट कर रहे हैं और आपको करना क्या है, इसके आंसर भी लगा लेने हैं। यहाँ पे आंसर लिखा भी हुआ है, जैसे देखिए फर्स्ट का यहाँ पे बताया, तो फर्स्ट का नंबर ये 1 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों को ये सब लगा लेना, ठीक है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि देख सकते हैं, कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ये 2 नंबर क्वेश्चन, केवल पुस्तक का नाम बस लिख देना है, या फिर ऐसा लिखना, कार्ल लिनियस द्वारा लिखी गई पुस्तक है और जो भी नाम है उसका नाम लिखना है, फिर ये कर देना, ठीक है। इसके बाद काल प्रभावन का अध्ययन क्या कहलाता है, काल प्रभावन क्या है, 2 नंबर का है, तो 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है।
इसके बाद सूक्ष्म जैविकी क्या है, सूक्ष्म जैविकी का जनक किसे कहा जाता है, इसको भी आप लोग को कंप्लीट करना है। इसके बाद प्लाज्मिड क्या है, इनके प्रकारों के नाम लिखिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है, इसको भी कंप्लीट करके और सॉल्व करके लिखना, क्योंकि देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही अच्छे हैं, एक बार पढ़ने पर याद हो जाते हैं और दिक्कत नहीं होता। अब ये देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में 2 अंतर यहाँ पे लिखा, कभी कभी 4 अंतर आ जाता है, तो 4 नंबर में 4 अंतर आएगा, यदि 2 नंबर में आया है तो 2 अंतर लिखना, ठीक है, तो 2 अंतर लिख देना, ठीक है। इसके बाद इंसेक्टा यानी कीट वर्ग के 2 लक्षण लिखिए, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद व्हेल को किस वर्ग में रखा गया है और क्यों रखा गया है, तो इसको भी आप लोग को, नील व्हेल की बात यहाँ पे किया जा रहा है, कौन से वर्ग में है, एम्फीबिया वर्ग या कौन से वर्ग में, वो चीज़ें हैं। इसके बाद मूसला जड़ एवं अपस्थानिक जड़ में 2 अंतर लिखना है। तो देखिए होता क्या है कि मूसला जड़ मतलब जैसे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी का हमारा धरातल होता है, कोई पेड़ ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब ये पेड़ मान लीजिए ऊपर ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये जड़ जैसे मान लीजिए ऐसा जड़ जाता है, ठीक है, डायरेक्टली सीधा जाता है, ये जड़ कहलाता है मूसला जड़। लेकिन यदि इसी पेड़ पर मान लीजिए जड़ की बात हो तो जड़ में मैं आपको बता दूं, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए जड़ ऐसे ऐसे करके जाते हैं, इस तरीके से कई सारे जड़ रहते हैं, इसको अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, अब अपने बुक से पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अंतर कैसे लिखना है। सत्य फल एवं कूट फल में अंतर, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्विपार्श्वी पत्ती किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बातरंध्र क्या है, एक पौधे का नाम लिखिए जिसमें ये पाए जाते हैं, तो ये भी 2 नंबर क्वेश्चन है। तो यदि आप लोग को इसका परिभाषा लिख के उदाहरण लिखना है तो भी आसान है, इसका परिभाषा लिख के इसका उदाहरण लिखना है तो भी आसान है, ठीक है। अस्थि तथा उपास्थि में अंतर लिखना, तो ये आप लोग 10वीं में पढ़े रहे होंगे, फिर भी आप लोग को 11वीं में पढ़ने का यहाँ पे मौका मिला, और ये क्वेश्चन आप 10वीं में यदि पढ़े थे तो वहीं से उसका भी आंसर यदि याद है आपको तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। स्नायु एवं कंडरा में 2 अंतर बताइए, तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण, त्रैमासिक छमाही वार्षिक के लिए भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी आप फिलहाल आप लोग का त्रैमासिक का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉकरोच के रक्त परिवहन तंत्र का इस नामांकित चित्र बनाइए, तो ये हो गया आप लोगों का एक क्वेश्चन, कॉकरोच की आहार नाल का नामांकित चित्र। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन आप नामांकित चित्र बस इसमें बनाना है दोनों में, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए आगे मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन में, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो आप लोग इसको तो कक्षा 4 से पढ़ रहे हैं, जब से आप लोग के सब्जेक्ट में पर्यावरण आया है। पर्यावरण जब से सम्मिलित हुआ है, जब से हिंदी, अंग्रेजी और गणित के अलावा पर्यावरण हमें हमारे जब कक्षा 3 में आया था, 4 में, तो उस टाइम पे इस चीज़ को हमने पढ़ा था, और तब से लेके अभी हम पढ़ रहे हैं, आज हो चुके हैं 11वीं तक, तो यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व अपने से कर लोगे। समस्थापन एवं जैव विविधता को समझाइए, तो जैव विविधता वगैरह तो अब बहुत सरल है, एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल बन जाएगा, नहीं बना तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। जीवाणु की 3 उपयोगी क्रियाओं का वर्णन कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में 3 अंतर लिखिए, 3 नहीं बल्कि 4 अंतर आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी 4 नंबर में पूछ देता है, कभी कभी तो 5 नंबर पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा 100% लिखा ही लिखा रहता है हर पेपरों में, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। बैक्टीरियोफेज क्या है, इसके 2 महत्व लिखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लाइकेन क्या है, इसके 2 उदाहरण, तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैसे इसमें आता है कि किस प्रदूषण को हटाने के लिए लाइकेन का उपयोग किया जाता है, तो वो चीज़ें हो गया, ठीक है। द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवहन ऊतक क्या है, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद दल विन्यास क्या है, इसके प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजांड न्यास क्या है, इसके 3 प्रकारों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी सॉल्व कर लेना है। बैंथम व हुकर वर्गीकरण के गुण व दोष लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए आगे मैं एक क्वेश्चन और आप लोग को दिखाता हूँ। बैक्टीरिया का नामांकित चित्र बनाइए, इसमें पूरा का पूरा चित्र बनाना है, नाम लिखना तथा डिटेल भी लिखना, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए के द्विसूत्री मॉडल वाटसन एवं क्रिक का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आप लोग को विस्तार से करना, 3 से 4 पेज तक हो जाएगा, तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग चित्र बनाएंगे ऑलरेडी और फिर इसके बाद वर्णन भी करना पड़ेगा। इसके बाद आया यहाँ पे क्वेश्चन, प्रोटीन के प्रकारों का रेखाचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण, मैं बता देता हूँ कि एक नहीं कई सारे एग्जामों में ये आ चुका है, ठीक है।
यहाँ तक कंप्लीट रूप से मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि आप लोग के यहाँ पे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन इसमें मैं करा दिया हूँ। लगभग आप लोग के 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें से यदि आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के 15 से 20 क्वेश्चन तो आना 100% पेपर में है ही। चाहे वो जो भी पेपर होगा श्योर ये पूरे के पूरे प्रश्न छपेंगे, टेंशन नहीं लेना। जो भी दिक्कत हो PDF आप लोग को सेंड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, ABS क्लासेस चैनल के नाम से आप लोग डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी कंप्लीट रूप से आप लोगों को सब चीज़ें हर सब्जेक्ट का मैं इसी तरीके से पूरा बता दूंगा। इसके बाद पेपर के एक दिन पहले आप लोग को, जो जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले आप लोग को पेपर भी मिल जाएगा। दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट रूप से मैं आप लोग को बता दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आप देख कहाँ से रहे हैं और अपना नाम ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता, वो बात अलग है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।